हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम जो आपकी दूसरी कक्षा की गणित की किताब है आनंदमय गणित, उसका पाठ 5 रेखाओं से खेल। रेखाओं मतलब लाइन, जो इस तरीके की लाइन होती हैं, आड़ी तिरछी खड़ी पड़ी, इन रेखाओं से आज हम कुछ सीखेंगे कि किस तरीके से हम खेल सकते हैं और रेखाओं को जानेंगे कि कौन कौन सी रेखाएं हमारे आसपास आकृतियों में हमें दिखाई देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये बच्चे जो है ना, यहाँ पर आसन कर रहे हैं अलग अलग, और अलग अलग आसनों में अलग अलग रेखाएं यानी लाइन आपको दिखाई देंगी। ये देखिए, ये किस तरीके का आसन है। ठीक है, इसमें आपको तिरछी रेखा दिखाई दे रही है और इसमें पड़ी रेखा दिखाई दे रही है इस तरीके से, और इसमें भी आपको तिरछी रेखा दिखाई दे रही है, और इसमें आपको इस तरीके से खड़ी रेखा दिखाई दे रही है, और यहाँ पर भी खड़ी रेखा दिखाई दे रही है, और ये है पड़ी रेखा। ठीक है, और एक ये वाली रेखा है घुमावदार, ये भी घुमावदार, और ये भी घुमावदार रेखा है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। ऐसे आसनों पर गोला बनाइए जिनमें खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो चलो, जिन पर खड़ी रेखाएं हैं उन पर हम क्या करेंगे, गोला बनाएंगे। तो देखो, खड़ी रेखाएं यहाँ पर आपको दो दिखाई देगी, एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, ये है खड़ी रेखाएं। अब अगला क्वेश्चन, ऐसे आसनों पर सही बनाइए या सही का निशान लगाइए जिनमें खड़ी और तिरछी दोनों रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो खड़ी और तिरछी रेखाएं। ठीक है, तो ये देखिए, एक तो है यहाँ तिरछी रेखा और ये खड़ी, तो इस पर हम लगाएंगे सही का निशान, क्योंकि इस पर खड़ी और तिरछी रेखा दोनों दिखाई दे रही हैं। अगला देखेंगे, एक खड़ी रेखा यहाँ पर है, ये रही खड़ी रेखा। ठीक है, अगला, ऐसे आसनों पर कांटे का निशान बनाइए जिनमें घुमावदार रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो घुमावदार रेखाएं जो हैं उस पर हमको कांटे का निशान लगाना है। तो घुमावदार रेखाएं कौन सी हैं? एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ऐसे आसनों पर स्टार बनाइए जिनमें पड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो उन पर स्टार बनाना है जो रेखाएं पड़ी हुई हैं। तो पड़ी हुई रेखा एक तो ये है, तो इस पे स्टार बना देंगे और एक इस पे बना देंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी पड़ी हुई रेखाएं। अब आगे कुछ आसनों का अभ्यास कीजिए। इन आसनों का अभ्यास करते समय अपने समय बनने वाली रेखाओं पर चर्चा कीजिए। मतलब आप अपने आप भी कुछ दोस्त मिलकर कुछ आसन लगा सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, और उसमें देख सकते हैं कि किसी एक पोजीशन पर आपकी कौन सी रेखा जो है वो बन रही है। आपस में बातचीत करके आप ये लोग जो है सीख सकते हैं। क्या है सीधा? एक धागे के टुकड़े को दोनों हाथों से पकड़ें। ठीक है, अब अपने हाथों को पास पास लेकर आएं। देखो, इस बच्चे ने दोनों हाथों से पकड़ रखी है रेखा, मतलब धागा पकड़ रखा है। तो कैसी रेखा बन रही है? पड़ी रेखा बन रही है। पड़ी रेखा तो है, तो ये पूछ रहा है क्या यह सीधी है? तो हम लिखेंगे हाँ सीधी है। पड़ी हुई तो है, ऐसे है ना, पड़ी हुई तो सीधी है ये रेखा। ठीक है, अब है ये क्या है? ये दोनों हाथों को अपने पास पास ले आया। ठीक है, मतलब कान के पास दोनों हाथों को ले आया, तो ये घुमावदार रेखा हो गई है। ठीक है, क्या यह सीधी है? तो लिखेंगे ना, ये सीधी नहीं है। ठीक, अगला देखो, तिरछी रेखा। ये मतलब एक धागे का टुकड़ा यहाँ पकड़ रखा है, दूसरा सिरा यहाँ पकड़ रखा है, और ये इस तरीके से रेखा बन रही है। तो ये पूछ रहा है क्या यह सीधी है? हाँ, ये सीधी है, लेकिन तिरछी तो है, लेकिन ये सीधी है। इस तरीके से घुमावदार नहीं है, ये सीधी है। फिर है ये खड़ी रेखा, मतलब
एक धागे का छोर यहाँ है और एक यहाँ है और ये इस तरीके की रेखा है। क्या यह सीधा है? हाँ, यह सीधा है। ठीक है, अगला देखो, तिरछी पड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? सीधी होती हैं। ठीक है, सीधी होती हैं। आगे देखेंगे, नीचे दिए गए चित्र में छूटी हुई खड़ी पड़ी तिरछी और घुमावदार रेखाएं बनाइए। तो ये यहाँ पर एक पार्क का चित्र दिया गया है और इसमें आपको पूछा गया है कि आप इसमें खड़ी पड़ी तिरछी और घुमावदार 4 तरह की रेखाएं जो हैं वो आपको चारों बनानी हैं। तो ये देखिए, यहाँ बनाएंगे आप घुमावदार। ठीक है, और ये पड़ी रेखा बन गई और ये यहाँ बन गई घुमावदार। ठीक है, ये खड़ी रेखा बनेगी यहाँ पर और ये घुमावदार भी बन जाएगी। ठीक है, ये तिरछी रेखा बनेगी, थोड़ी सी ये तिरछी रेखा बनेगी यहाँ पर। देखो, ये तो बनेगी घुमावदार और ये बनेगी सीधी रेखा इस तरीके से। ये बनेगी पड़ी रेखा। ठीक है, ये भी बनेगी घुमावदार और ये भी बनेगी सीधी रेखा। सीधी रेखा बनेगी ये और ये बनेगी तिरछी रेखा इस तरीके से। ठीक है, ये बनेगी पड़ी रेखा, ये बनेगी खड़ी रेखा। ठीक है, और ये यहाँ पर बनेगी घुमावदार रेखा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पड़ी रेखा यहाँ पर भी बन जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से आप पेंसिल से इसको पूरा कर लेंगे और ये भी देखिए घुमावदार रेखाएं जो हैं यहाँ पर बन जाएंगी। ठीक, और जो ये बिल्डिंग बनी है ये भी है सीधी रेखा और पड़ी रेखा, सीधी रेखा और पड़ी रेखा। ठीक है, अब आगे बिंदुओं से खेलें। सीधी रेखाओं खड़ी पड़ी और तिरछी के साथ नई आकृतियाँ या डिजाइन बनाइए। तो आपको क्या करना है, इसमें जो बिंदु दे रखे हैं आपको खेल खेलना है। अब पाठ का क्या नाम था? रेखाओं से खेल। तो यहाँ पर देखो, ये एक चित्र बनाया हुआ है बिंदुओं को मिला करके। इस तरीके से यहाँ पर ये चित्र आपको बनाकर दिया गया है ना। इसी तरीके से आपको एक चित्र और बनाना है, कुछ अलग सा अपने दिमाग से सोचकर। तो चलिए बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप ले सकते हैं यहाँ पर एक लाइन। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फिर उसको आप यहाँ से ले सकते हैं। कितना? एक लाइन छोड़ रहा है ना, तो एक डॉट यहाँ छोड़ो, ये ले लो यहाँ। फिर एक डॉट यहाँ छोड़ो, यहाँ ले लो। ये बन गया। फिर इसको यहाँ इस तरीके से डॉट को आप मिला लेंगे। आप पेंसिल से करेंगे ना, एक एक डॉट मिलाएंगे तो ये आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप डिजाइन बनाएंगे तो ये बिंदु बिंदु से मिला करके आराम से बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक इस तरीके से सीधी और खड़ी रेखा से एक अच्छा सा चित्र जो है वो बना सकते हैं। इस तरीके से आप एक लैपटॉप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से उसकी बटन बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये बन जाएगा लैपटॉप। ये स्क्रीन बना दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी चित्र बना सकते हैं। आगे देखिए, ये बना हुआ है बॉक्स और इसी मतलब पड़ी और खड़ी रेखाओं से आपको एक चित्र बनाना है। तो आप बना सकते हैं, एक बॉक्स बना सकते हैं इस तरीके से। मतलब बिंदुओं को आपस में मिलाइए और इस तरीके से ठीक है, एक चित्र बन करके ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब पेंसिल से करेंगे तो ये अच्छी तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। अब आइए आकाश में बादलों और इंद्रधनुष की तरह घुमावदार रेखाओं से कुछ आकृतियाँ या डिजाइन बनाएं। तो
तो ये देखो बादल कैसे बने हुए हैं, घुमावदार से बने हुए ना, ऐसे 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 ये, ठीक है। और ऐसे ये घुमावदार से इंद्रधनुष बना हुआ है। तो ऐसे ही आपको जिस तरीके से ये बना हुआ है ये आपको बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये देखो 1 2 3 और ये 4, एक फूल ये बन गया, ठीक है। उसके बाद आप एक जग भी बना सकते हैं इस तरीके से। ऐसे बनाएंगे जग, और ये तो वो बन गया, ये बन गया, ठीक है। जग बना सकते हैं, कटोरी बना सकते हैं। कटोरी भी घुमावदार होती है ना, ये देखो, मतलब बाउल, कटोरी बना सकते हैं, ठीक है। ये बन गया, ठीक है। प्लेट बना सकते हैं। एक मिनट देखो, प्लेट बनाना बताती हूँ आपको। इस तरीके से ये बन गई प्लेट, ठीक है। इसमें एक शेप बना के रख दो, ये बन गई घुमावदार रेखा, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं, बहुत सारे हैं। देखो, और देखो फिश बना सकते हैं, ये बन गई ना, फिश बन गई। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आपके दिमाग में कौन से चित्र आ रहे हैं और आप किस तरीके से उसको तैयार कर सकते हैं। आप घड़ा भी बना सकते हैं घुमावदार में, ठीक है। अब आगे देखो, एक ये है, इसमें आपको घुमावदार और थोड़ी घुमावदार से ही बनाना है। तो आप छोटा सा कोई कैटरपिलर बना सकते हैं या बटरफ्लाई भी बना सकते हैं। देखो इस तरीके से, ठीक है। बटरफ्लाई बन गई। ये आंखें बना दो यहाँ पर, और ये गोले बना दो, ठीक है। बटरफ्लाई बन जाएगी। ये आपके ऊपर है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप कैटरपिलर भी बना सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। फिर इसको ऐसे 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 इन लाइनों को मिला दो, ठीक है। ये कैटरपिलर बन गया, इसकी वो बना दो, ठीक है। ये बन गया कैटरपिलर, ये बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। आगे 2 प्रकार की रेखाओं से डिजाइन बनाइए। तो 2 प्रकार की रेखाएं कौन सी हो सकती हैं? 2 प्रकार की रेखाएं कौन सी हो सकती हैं? खड़ी और पड़ी, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इससे आप बना सकते हैं, बिल्डिंग बना दो। बिल्डिंग देखिए ना आपने, देखो ऊपर यहाँ पर दी गई थी खड़ी और पड़ी रेखाओं में। दिखाती हूँ मैं आपको कहाँ पर, ये देखो, ये दी गई थी ना बिल्डिंग। तो एक रेखा खड़ी है और एक पड़ी है। तो इस तरीके से आप बिल्डिंग बना दो, इसकी विंडो बना दो छोटी छोटी, ठीक है। ये रही बिल्डिंग, खड़ी रेखा है और पड़ी रेखा है। तो बिल्डिंग बना दो इस तरीके से। आप उसको मतलब कहीं से कुछ भी आइडिया आप लेकर के उसको तैयार कर सकते हो, ठीक है। ऐसे है ना, ये लो। अब इसमें क्या करना है आपको, छोटी छोटी विंडो बनानी है। ये खड़ी और पड़ी रेखाएं हो जाएंगी, ये लो, ठीक है। ये बन गया, ठीक। आप एक घर भी बना सकते हो, एक बॉक्स भी बना सकते हो, खड़ी और पड़ी रेखाओं से कुछ भी बना सकते हो। जो आपका मन करे, जो आपका दिमाग काम करे, जो आप बनाना चाहो वो बना सकते हो। ज्योमेट्री बॉक्स बना सकते हो, ठीक है। किताब बना सकते हो, ठीक है। किताब तो देखो इससे मतलब आप क्या क्रिएटिव कर सकते हो, क्या बना सकते हो, क्या आपके दिमाग में आ रहा है वो बनाओ। जो भी आपके मन में आए वो बना सकते हो आप, ठीक है।
कि इसी को तो कहते हैं रेखाओं से खेल। किन्हीं 3 प्रकार की रेखाओं से डिजाइन बनाइए। अब 3 प्रकार की रेखाएं, पहले तो हमने बनाई थी खड़ी और पड़ी, अब एक तिरछी रेखा और हम इसमें ऐड कर देते हैं तो 3 रेखाएं बन जाएंगी। तो 3 रेखाओं से क्या बना सकते हैं? देखो, झोपड़ी बना सकते हैं। पहले तो हमने घर बनाया था ना और बिल्डिंग बनाई थी, अब बना सकते हैं झोपड़ी। देखो, ये देखो तिरछी रेखा हो गई ना ये दोनों, ठीक है, और ये पड़ी रेखा हो गई दोनों। अब खड़ी रेखा बना दो यहाँ, ये देखो खड़ी रेखा भी हो गई, तिरछी भी हो गई और पड़ी भी हो गई, ठीक है। यहाँ पर गेट बना दो, ये हो गई, और ये रास्ता बना दो। तो खड़ी, पड़ी और तिरछी सारी रेखाएं हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब आगे आप अपने दिमाग से कुछ भी बच्चों क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो जो आपका मन करे वो। ये केवल मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, अगर आपको ऐसा ही बनाना तो आप ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है। अब है सभी प्रकार की रेखाओं से डिजाइन बनाइए। सभी प्रकार की रेखाएं कौन सी हो गई? 4। एक थी खड़ी, एक थी पड़ी और एक थी तिरछी और एक हो गई घुमावदार, ठीक है। इन रेखाओं से आपको मिला करके एक चित्र बनाना है। तो देखो, पहले तो बनाते हैं हम फूल, ये हो गई हमारी घुमावदार, ठीक है। उसके बाद ये हो गई सीधी रेखा, ये हो गई पड़ी रेखा और ये हो गई तिरछी रेखा, ये भी हो गई पड़ी रेखा, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गई तिरछी रेखा, ये हो गई घुमावदार, बन गया गमले में फूल, ठीक है। तो आप इस तरीके से इनको पूरा कर सकते हो। फिर है कागज़ मोड़कर बनाइए। यदि हम एक कागज़ लें और इसे मोड़ें तो इससे बीच में एक रेखा बनती है। अब यदि हम कागज़ को और मोड़ते हैं तो हमें बहुत सी रेखाएं दिखाई देंगी। आइए देखते हैं कि कागज़ को मोड़ने पर हमें अलग अलग रेखाएं कैसे प्राप्त होती हैं। सीधी रेखाओं को लाल रंग और तिरछी रेखाओं को नीले रंग से बनाइए। अब देखो, जब एक पेपर है, मान लो ये पेपर है, जब आप इसको मोड़ोगे, यहाँ से इधर को मोड़ोगे तो एक बीच में रेखा बन जाएगी, लेकिन जब आप इसको फिर मोड़ोगे तो ये इस तरीके से रेखा बन करके तैयार होगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? कागज़ को मोड़ेंगे और मोड़ कर देखिए जितनी बार मोड़ेंगे उतनी बार आपको नई तिरछी खड़ी रेखाएं जो है मिलेंगी। तो बच्चों, ये होता है आपका पाठ पूरा। कैसा लगा आपको पाठ? ठीक है, अब वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।